हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है हम लोगों का जिन प्याजे से रिलेटेड एमसीक्यू रहेगा। और जिन प्याजे से जो है हम लोग पूरे एक्सप्लेनेशन इसका कर चुके हैं, तो इसका थ्योरी कर चुके हैं, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू भी क्लास हम लोग एक दो किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका जिन प्याजे का। जिन प्याजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं, क्योंकि वो इसके साथ बातचीत करते हैं। इस दृष्टिकोण को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू जिन प्याजे, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट their अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एज दे इंटरैक्ट विद इट। व्हाट इज दिस पर्सपेक्टिव कॉल्ड। इसको हम लोग क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, रचनावाद, सामाजिक अधिगम सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इंग्लिश में ऑप्शन आप देख सकते हैं बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल लर्निंग थ्योरी और साइको एनालिटिक थ्योरी। तो अगर हम देखें, ठीक है, कि जिन प्याजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। अगर वो खुद का निर्माण जहाँ भी आ जाएगा, इसका मतलब रचनावाद है, ठीक है। क्या हो गया, रचनावाद हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण को वस्तु अस्तित्व द्वारा चिन्हित किया जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन देखिए तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मृत सक्रियात्मक अवस्था, स्वेदिकामक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए आपको बस ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्तित्व का जो संबंध है, ठीक है, ये कीवर्ड किसका है, तो इस संवेदीगामक अवस्था का है, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज का है, मतलब जो जन्म से लेकर 2 साल तक का जो आयु होता है, ठीक है। तो ये इस एज को हम लोग स्वेदीगामक अवस्था कहते हैं। और इसमें जो है हमारा एक फीचर्स देखने को मिलता है, और जिसको लोग वस्तु अस्तित्व कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें होता क्या है ना, कि जैसे कि कोई बच्चा है, अगर उसके सामने आप छुप जाइएगा, ठीक है, जैसे हाथ में ऐसे करके हम लोग छुपते हैं ना, अपने आगे हाथ अपने मुंह छुपा के, तो बच्चे क्या करेंगे, आपका हाथ को हटा देगा और फिर आपको देखने की कोशिश करेगा। तो इस चीज को हम लोग वस्तु अस्तित्व कहते हैं। तो ये हमें स्वेदीगामक अवस्था में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा सोचता है कि एक लंबे गिलास में चौड़े गिलास की तुलना में अधिक पानी है, भले ही दोनों में समान मात्रा है। जो प्याजे के अनुसार ये बच्चा किस चरण में है। स्वेदीगामक, पूर्व सक्रियात्मक, मृत सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक। स्वेदीगामक होगा नहीं, क्योंकि हम लोग सेंसरी मोटर देख चुके हैं, जो कि बच्चा जो था 0 से लेकर 2 साल के बच्चे के था, 2 साल के बच्चे में था, और वो इस कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है, कि किसमें कम है किसमें ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन देखें तो चाइल्ड थिंक्स वाटर टॉलर अ ग्लास हैज मोर वाटर देन अ वाइल्ड ग्लास इवन दो both have the same amount. According to Piaget, this child is in which stage? Sensory motor, pre-operational, concrete operational, formal operational. तो बताइए इसमें बच्चे जो है आपका कौन सा स्टेज में रहेगा। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे उन मानसिक संरचनाओं का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं जो व्यक्तियों को जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करने में मदद करता है, ठीक है। अनुकूलन, आत्मसातकरण और स्कीमा समायोजन। फिर से क्वेश्चन देखिए कि पियाजे जो है उन मानसिक संरचनाओं का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं जो व्यक्ति को जानकारी को व्यवस्थित व्याख्या करने में मदद करता है। what term does Piaget use to describe the mental frameworks that helps individual organize and interpret information? Adaptation, assimilation, schema, accommodation। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो सिंपल सा वर्ड रखिएगा। इसका मतलब क्या बोल रहा कि बच्चे जब भी अपने इन्वायरमेंट को देखते हैं, ठीक है, जब भी वातावरण को देखेगा, तो उसके दिमाग में एक जो है एक मानसिक संरचना बन जाएगा किसी चीज को लेकर। हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, वो खुद जो है अपने आप उसके दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका स्कीमा कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है। आंसर जो है आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जब कोई बच्चा नई जानकारी को समझने के लिए अपने मौजूदा मानसिक स्कीमा में बदलाव करता है, तो इसे क्या कहते हैं। इसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, रिकमेंडेशन कहते हैं, संरचन कहते हैं, अकेंद्रितता कहते हैं। तो देखिए हम अभी बताएं
कि भाई हमें अपने इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उससे एक मानसिक संरचना हमारे दिमाग में बैठता है, बच्चे के दिमाग में बैठता है। हाँ, वो जो भी समझता है दुनिया के बारे में, ठीक है, लेकिन अब जो है अब उस नॉलेज को चेंज करना चाहता है, ठीक है, अपनी जो मानसिक स्कीमा है उसमें वो बदलाव लाना चाहता है। जैसे कि उसकी मानसिक स्कीमा में था कि चार पैर वाले जितने भी होते हैं वो सब बिल्ली होते हैं। तो वो अब देखिएगा, आप मान लो हाथी को, तो वो बोलेगा नहीं, चार पैर वाले सब बिल्ली नहीं होते भाई, ये हाथी भी होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चेंजेस लाया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट अ चाइल्ड व्हेन अ चाइल्ड मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा टू अंडरस्टैंड न्यू इन्फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड assimilation, accommodation, conservation and egocentrism, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, को हम लोग समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे किस चरण में अमृत सोच और तार्किक तर्क विकसित करते हैं, स्वेदिगामक, पूर्व सक्रियात्मक, मृत सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक। इंग्लिश में अगर हम देखें तो क्या बोल रहा कि अकॉर्डिंग टू जिन पियाजे, एट विच स्टेज टू चिल्ड्रन डेवलप abstract thinking and logical reasoning, sensory motor, pre-operational, concrete operational, formal operational। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल, मतलब औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, जो लास्ट स्टेज होता है, ठीक है, जो कि 12 से लेके आपका किशोर अवस्था तक होता है। इसको हम लोग जो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जो है तर्क देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस चरण में अमृत प्रस्ताव के बारे में तार्किक रूप से सोचना जो है शुरू कर देता है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन अलग तरीके से इसको पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जिन बच्चे किस चरण में अमृत सोच और तार्किक तर्क विकसित करते हैं बोला है, और ये बोल रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चा किस चरण में अमृत प्रस्ताव के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। दोनों क्वेश्चन सेम है, पूछा अलग तरीके से गया है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर सेम हो जाएगा, अमृत सक्रियात्मक अवस्था, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, नई जानकारी को फिट करने के लिए मौजूदा स्कीम में संशोधित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अभी जो इस क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। तो मैं आपको बस ये दिखा रही हूँ कि कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन कॉल्ड, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें अगर नई इन्फॉर्मेशन हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो ऑब्वियसली उस प्रोसेस को हम लोग समायोजन कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे। आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बच्चे में वस्तु अस्तित्व किस चरण में विकसित होता है। सिंपल, तो भाई ये हम लोग पहले कर चुके हैं। सेंसरी मोटर है ना, तो स्वेदी पेशीय, तो एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। जो सीटेट का प्रीवियस अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि सेम कॉन्सेप्ट से कितने सारे क्वेश्चन जो है अराइज होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज, एगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो क्या हो जाएगा हमारा एगोसेंट्रिज्म, जिसको हम लोग अकेंद्रवाद कहते हैं। मतलब क्या हुआ पता है भाई, हम जो बोल रहे हैं वही सही है, हमें जो चाहिए वही सही है, तुम चाहे कहीं से भी ला के दो, हमें इससे लेना देना नहीं है। बच्चे होते हैं ना, इसको हम लोग एगोसेंट्रिज्म कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेशन, संरक्षण, संरक्षण द्रव्यमान, आयतन का संरक्षण किस चरण के दौरान प्राप्त किया जाता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज अचीव्ड ड्यूरिंग व्हिच स्टेज। सेंसरी मोटर में हो नहीं सकता, अभी हम लोग देखे थे, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल में तो तार्किक चिंतन होता है, तो कंजर्वेशन इसका कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। सेंसरी मोटर ये भी इसका कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मतलब मृत सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है। देखिए समायोजन का उदाहरण कौन सा है, एकोमोडेशन, ए चाइल्ड हैज लर्न ए डॉग, ए चाइल्ड लर्न्स दैट लायन इज नॉट ए डॉग एंड फॉर्म्स अ न्यू स्कीमा। पहले हम बताए थे ये स्कीमा में फिट था कि भाई जितने भी चार पैर वाले हैं वो सब जो है कुत्ता है, ठीक है। तो लायन को भी देखेगा तो बोलेगा लायन एक डॉग है, लेकिन अब वो अपना इंफॉर्मेशन में चेंजेस ला रहा है, वो
जान गया है कि 4 पैर वाला सब कुत्ता नहीं होता है, ठीक है, वो हाथी भी होता है, शेर भी होता है। तो अब वो ये पता चल गया कि लायन जो है वो डॉग नहीं है, एंड फॉर्म से न्यू स्कीम है, एक न्यू स्कीम है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। तो जिन पियाजेस से कुछ रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन है जो कि यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है और अलग अलग कॉन्सेप्ट के से पूछा जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।